आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट तो खैर है ही, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत लोग इसे कहते हैं कि बहुत टफ टॉपिक है सर, ये समझ में नहीं आता जल्दी से। वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ मिसकंसेप्शन रखा हुआ है, उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस कम किया है और कोई बात है ही नहीं। तो मिसकंसेप्शन तो मैं दूर कर दे रहा हूं आपको, और प्रैक्टिस थोड़ा अगर आप कर लो तो ये पॉइंटर उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं। कोई भी टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ना आपसे, तो उसको पहले मैंने ये बताया कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने एरे पढ़ाया था, तो ये पहले बताया कि एरे क्यों पढ़ रहे हैं। फंक्शन पढ़ाने से भी पहले मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा होगा। पॉइंटर के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा कि पॉइंटर पढ़ने से क्या फायदा होगा, लेकिन पहले पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और क्या होने वाला है इस चीज से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि पॉइंटर है क्या। एक डेफिनेशन है, पहले मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूं, उसको मीनिंग थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि पॉइंटर है क्या। पॉइंटर एक वेरिएबल है। क्या है पॉइंटर? वेरिएबल है। इसका मतलब है कि हम लोग एक नए वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। तो एक ऐसा वेरिएबल जो क्या होल्ड करेगा? एड्रेस। एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस को होल्ड करेगा, वैसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? पॉइंटर। तो आज तक हम लोग जो वेरिएबल बना रहे थे उसमें नॉर्मल वैल्यू होल्ड कर रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे ना, उसमें नॉर्मल वैल्यू नहीं, उसमें क्या होल्ड कराएंगे? एड्रेस। किसी भी लोकेशन का जो एड्रेस होल्ड करे ना, वैसे वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? पॉइंटर कहते हैं। लेकिन मैं इस चीज को और अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इस स्टेटमेंट में इंट क्या है? एक डेटा टाइप। ए क्या है? वेरिएबल। और ये जो 10 है वो क्या है? एक वैल्यू है। और जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, मेमोरी में कहीं ना कहीं एक स्पेस एलोकेट हो जाता है। किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि हमने बनाया ही क्या है? ए। तो मेमोरी में जब बनाया ही ए है, तो ए के लिए मेमोरी लोकेशन तो होगा ही होगा। और जिसके लिए भी मेमोरी में स्पेस लेता है ना, कोई भी स्पेस जो लेगा ना, उसको कुछ ना कुछ तो एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग भी जहां रहते हैं या हमारा इंस्टीट्यूट जहां पे है, या फिर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लोकेशन का एड्रेस होता ही होता है। हर जगह का कुछ ना कुछ एड्रेस है, और उस एड्रेस के थ्रू ही हम उसको एक्सेस करते हैं, उस जगह पे जाते हैं। वैसे ही मेमोरी में भी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें भी हर एक मेमोरी के पोर्शन का कुछ ना कुछ एड्रेस तो है ही है। हर जगह का एड्रेस है। तो जहां पे ए बनेगा वहां का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, और वो एड्रेस किसको मिलेगा? ए को। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी मैंने एक वेरिएबल बनाया है, कोई भी वेरिएबल अगर मैं बनाऊंगा, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्पेस मिलेगा ही मिलेगा, और जिसके लिए स्पेस मिलेगा उसको कुछ ना कुछ तो एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा। और वैल्यू इसमें क्या चला जाना है? 10। तो इसमें वैल्यू आ गया 10। अब सवाल उठता है, देखिए ये तो बड़ा क्लियरली आपने बता दिया कि 10 है, लेकिन एड्रेस कैसा होता है? एड्रेस क्या? एड्रेस के लिए एड्रेस लिखते हैं इस तरह से? नहीं। एड्रेस कैसा होता है? देखिए मैंने लिख रखा है, एड्रेस इज ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अनसाइंड। और एक्चुअली क्या है? एड्रेस इंटीजर है। जैसे कि ये वैल्यू भी इंटीजर है ना, वैसे ही एड्रेस भी इंटीजर होगा। वो फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता कोई भी नंबर, वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं। एड्रेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जीरो जरूर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा हमेशा। लेकिन उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं कह रहे हैं, उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कह रहे हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तो आपको पता होगा ही, 0 से लेकर के 9 तक होता है, और ए से लेकर के एफ होता है। तो ये जो नंबर सिस्टम जिससे बिलोंग करता है उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल, और एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में ही होता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल में देता हूं। 509AC हमने ये मान लीजिए एड्रेस दे दिया है। तो 509AC ये हेक्साडेसिमल से बिलोंग करता है, तो ये एड्रेस हो सकता है। देखिए आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये डेसिमल है, ये डेसिमल इंटीजर है, और ये हेक्साडेसिमल इंटीजर है। यहां नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहां हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। तो ये सपोज कर लिया, क्या ये एड्रेस हो सकता है? बिल्कुल एड्रेस तो हो ही सकता है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में भी है, पॉजिटिव भी है, और ये इंटीजर भी है। तो ये हमने मान लिया इसका एड्रेस।
अब देखिएगा जो बहुत ध्यान से समझिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि इसका डेटा टाइप इंट है, वैसे मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं। कौन सा? क्यू। पता है सिर्फ क्यू एक वेरिएबल है। बहुत लोगों को लगता है कि स्टार क्यू वेरिएबल है। नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कहा मैंने कि स्टार क्यू? क्योंकि बीच में यहां स्पेस है, और स्पेस है तो लगता है कि इंट अलग है, और हम लोग आज तक इंट को ही अलग पढ़ते आए हैं, तो लगता है कि इंट अलग है और स्टार क्यू एक साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टार क्यू एक साथ नहीं है। स्टार किसके साथ है? इंट के साथ है। स्टार किसके साथ है? इंट के साथ है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? डेटा टाइप। बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लोगों को, क्या कि इंट डेटा टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि पॉइंटर को थोड़ा सा अगर ध्यान से समझे ना, तो मिसकंसेप्शन अगर दूर कर लेना तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। यहां पे सिर्फ क्या है? वेरिएबल क्यू है। अब देखिए एक बात, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही कि कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो मेमोरी में स्पेस लेगा ही लेगा। तो जब हम क्यू बनाएंगे तो क्यू के लिए भी तो मेमोरी में स्पेस लेना ही लेना है उसे। क्यू को भी तो एक मेमोरी में स्पेस मिलेगा ही मिलेगा, और जिसके लिए भी मेमोरी में स्पेस मिलना है उसको कुछ ना कुछ तो एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बनेगा ही बनेगा वो, और जहां पर बनेगा उसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होना ही होना है। तो क्यू एक वेरिएबल है जिसको क्या रख दिया गया है? एड्रेस रख दिया गया, एक एड्रेस मिल गया है उसको। और क्यू में क्या रखा गया है? एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस। ए का जो एड्रेस है ना, जो भी है यहाँ पे एड्रेस, वो यहां आ जाएगा, वो वाला एड्रेस यहाँ पे। तो अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं डेफिनेशन क्लियर करने जा रहा हूं। ये एक ऐसा नॉर्मल वेरिएबल है जिसका एड्रेस है, लेकिन वैल्यू एक नॉर्मल वैल्यू है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसका एड्रेस तो एड्रेस है ही, वैल्यू भी क्या है? एड्रेस। और ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू ही एक एड्रेस हो जाए ना, वैसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। तो यहां पे क्यू क्या है? क्यू एक पॉइंटर है। क्यू क्या है? पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है? एक वेरिएबल होता है। देखिए क्यू भी तो वेरिएबल ही है। क्या होल्ड करेगा? एड्रेस। एड्रेस ही तो होल्ड कर रहा है। किसका? किसी न किसी लोकेशन का। ए के लोकेशन का जो एड्रेस है वो ए क्यू में रख दिया हमने। तो मैं इसको एड्रेस ऐसे नहीं लिखूंगा तो ये वाला वैल्यू तो 509A और C, और इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ही। मान लीजिए 701D और E लिख दिया हमने, कुछ ऐसा। तो ये इसका एड्रेस है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, और इतना सही सिर्फ मैंने कहा है कि क्यू क्या है? यहाँ पे पॉइंटर है। और पॉइंटर होता क्या है? एक वेरिएबल। एक वेरिएबल अगर है तो क्या होल्ड करेगा? कुछ ना कुछ तो होल्ड करेगा। तो एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस होल्ड करे ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। और एक चीज, दूसरा चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां पे कंफ्यूज मत हो जाइए स्पेस से। स्पेस इसलिए है क्योंकि ये कीवर्ड है, और कीवर्ड तभी मीनिंग अपना दे पाएगा जब उसको अलग लिखा जाएगा, है ना। तो इंट स्पेस स्टार सब कंबाइन होकर के क्या बना रहा है? डेटा टाइप। और ये क्यू क्या है? एक वेरिएबल है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। इस वीडियो को और शेयर करें, पहुंचाइए हर एक लोगों तक। बिल्कुल सीखिए, और बहुत अच्छी तरीके से सीखिए इस चीज को। शेयर किया कीजिए प्लीज, और इसी तरह से शेयर कर करके उसको लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, जैसे आप लोग करते आए हैं अभी तक। और थैंक यू सो मच।